हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 26 मई और 26 मई के बेस्ट करंट अफेयर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, मोटिवेशनल कोट से कौन सा बेटा कि तिनका सा है हौसला बनाकर रखोगे तभी तो बना रहेगा घोंसला। सही बात है भैया, है ना। मतलब तिनके तिनके से ही बेटा क्या बनता है, घोंसला बनता है। ठीक है, चले 26 मई के जो भी आज के बेटा जो अलग अलग ईयर में अलग अलग वर्षों में जो घटनाएं हुई उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि 26 मई 1950 में क्या हुआ। तो ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। वाह भैया, बहुत अच्छी बात थी। 1983 में जापान में आए भूकंप में 104 लोगों की मौत हुई। 1998 मतलब 26 में 1998 को क्या हुआ, तो जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 50,016 ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बनाया था, जिसमें 12,433 की या तो मौत हो गई या उन्हें कैद कर लिया गया। क्लियर है इतनी बात। चले 2000 में दक्षिण लेबनान से इजरायली सुरक्षा बलों के हटाने पर लाखों हजबुल्ला समर्थकों ने अपने नेता शेख हसन नसरल्ला के साथ विजय रैली निकाली। 2002 में क्या हुआ, चीन का विमान समुद्र में गिरा और 225 लोग मर गए भैया। 2006 में विज्ञान जगत में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चैंपेंजियो से फैला है। 2007 में भारत और जर्मनी के बीच रक्षा समझौता संपन्न हुआ। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज और खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना जारी की। चलिए बेटा, 26 जनवरी के जो भी करंट अफेयर है उनके बारे में बात करते हैं। आप प्रश्न, ये पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है बेटा राजेश बंसल। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन है, तो राजेश बंसल है। ठीक है, अब राजेश बंसल जो है बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये बेटा इसको बुनियादी ढांचा देने के लिए ये अपना योगदान प्रदान करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1935 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ कि एसबीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चले विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है भैया। 23 मई को, है ना। क्लियर है इतनी बात बेटा। इस 2021 की थीम क्या थी, तो टर्टल्स रॉक थी। ठीक है, अब बेटा इसका जो विश्व कछुआ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो बेटा जो लुप्त हुए कछुए हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर इतनी बात। चले वर्ष 2000 में पहली बार अमेरिका टोर्टोइस रेस्क्यू संगठन द्वारा विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है बेटा, नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है, तो नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक है बेटा अवतार सिंह भसीन। अब क्या मैटर है इसमें कि भैया इसमें 1949 से लेकर 1962 तक भारत चीन युद्ध और उसकी घटनाओं को वर्णन किया गया है। और बेटा भारत जो है ये चीन को अपना दोस्त मानता था, परंतु चीन द्वारा इसको हथियार उपलब्ध ना कराया गया। तो ये सारी बातें इसमें कही गई है। किताब कौन सी है भैया, नेहरू तिब्बत और चीन। और बेटा इसके लेखक अवतार सिंह भसीन। अब इंपॉर्टेंट बुक्स बता देता हूँ, उनके लेखक बता देता हूँ कि भैया सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, तो बीडी बख्शी है। बीइंग गांधी के लेखक कौन है, तो पारो आनंद। इंडिया इन डिस्ट्रेस तो ममता बनर्जी। द डायरी ऑफ मनु गांधी त्रिपद सुहर। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो भैया इसका आंसर है बेटा कोनोर मैकग्रेगर। कौन है, कोनोर मैकग्रेगर, ये सबसे अमीर एथलीट है भैया। क्लियर इतनी बात। चल आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटीएन लिक्चिच पुरस्कार जीता है, तो एटीएन ग्लिचच पुरस्कार किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। क्लियर इतनी बात है बेटा, किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो AHF मतलब एशियन हॉकी फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली इंडिया में है। इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मुश्ताक अहमद। आगे लेके चलता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो थियरी वेवेल। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कभी 1924 में। मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है, कौन सी बेटा, मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला रेस किसने जीती है, तो इसका सही आंसर है बेटा मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, अब ये मैक्स वर्स्टेपेन काई के मतलब
व्यक्ति हैं तो रेड बुल के रेसर है ये, ठीक है, काय के बेटा, रेड बुल के रेसर है। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष राजदूत नियुक्त किया है? जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में, तो उत्तर कोरिया में बेटा जो बाइडेन ने, अभी जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के। तो जो बाइडेन ने बेटा सुंग किम को उत्तर कोरिया में विशेष राजदूत नियुक्त किया है। क्लियर। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की मुद्रा नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया के शासक कौन है? तो किम जोंग उन। नवा क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? फिर से देखिए, लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शिव शंकर मेनन। ठीक है, कौन है बेटा? शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन ने ही वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है। अगला क्वेश्चन 10वां, किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप जीती है? फिर से देखिए, किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है बेटा एटलेटिको मैड्रिड। ये जो पहले वाला है ना, एटलेटिको मैड्रिड। क्लियर इतनी बात। चलिए, अब एटलेटिको मैड्रिड ने बेटा रियल मैड्रिड को 2-1 से हराया और चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चल, ये तो था बेटा 26 मई के बेस्ट करंट अफेयर। अब मैं आप लोगों को 25 मई के फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का मई 2021 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, कौन है? श्री कुमार बनर्जी। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। चीकू एक और है भैया, है ना, वो चीकू नहीं है ना। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ओकिनोस एक्सप्लोरर विकसित किया है? तो इसके 2 आंसर है, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। महामारी से प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान कौन कर रहा है? तो संवेदना। अनाटोल कोलिनेट मकासो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? तो कांगो गणराज्य के। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने संशोधित पर्यावरण और सामाजिक ढांचे BESF को मंजूरी दी है? तो AIIB। मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो नरेंद्र बत्रा। क्लियर है इतनी बात। चले, अब बोल रहा है भैया कि भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करना, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है और डॉक्टर नाराज होता है भगवान के पास भेज देता है। सही बात है भैया, है ना, ध्यान रखना। जीके डोज की बात करते हैं, दिमाग की बत्ती गुल वाले प्रश्न। अब बेटा ये भारत की जनगणना पर आधारित सारे प्रश्न है, 1 लाइनर इफेक्ट है ये। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी का है? अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दल वाले राज्य? तो बेटा सबसे साक्षरता वाले जो राज्य हैं, पहला है केरल 93.9%, बहुत साक्षरता है भैया यहाँ पे। मिजोरम 91.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य? तो पहला है केरल, दूसरा है मिजोरम। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य? तो पहला केरल और दूसरा मिजोरम। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य? तो बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दल वाले राज्य? तो बेटा एक तो राजस्थान, बिहार और झारखंड। अब आगे जिले की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला? तो सरचिप है, कहाँ पे? मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अपने मध्य प्रदेश में अलीराजपुर। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग मीटर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य? तो बेटा बिहार में है जनघनत्व सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम का है तो अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला? उत्तर पूर्व दिल्ली, और न्यूनतम जनघनत्व वाला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में लिंगानुपात 943 है और शिशु लिंगानुपात 919 है। अब लिंगानुपात क्या होता है बेटा? कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, इसे लिंगानुपात बोलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य? तो केरल है पहला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य? हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? तो माहे है, कहाँ पे है? पांडिचेरी में। पांडिचेरी पर किसने? पुर्तगालियों ने मतलब अधिकार किया था बेटा, वहाँ फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था वहाँ पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? दमन।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। क्लियर है इतनी बात बेटा? ये 2021 की जनगणना के हिसाब से है, आप लोग ध्यान रखना, मतलब पहले की 2011 की जनगणना के हिसाब से है, परंतु आप लोग ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यही से आएंगे आपके, है ना। अभी 2021 वाला डाटा तो आया नहीं बेटा। कल का प्रश्न है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आप लोग आंसर मेरे को बताना। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि रूस और किस देश ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, इतने अच्छे से स्टैटिक जीके दे रहे हैं, पूरा करंट अफेयर दे रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करो। ठीक है, आप लोग बेटा शेयर करोगे, आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाओगे तो और हम अच्छे वीडियो आप लोगों के पास लेकर आएंगे। आप लोगों का दिन शुभ हो। गुड बाय, टाटा।